रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो है ना, ये केवल आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आने वाला है। मतलब हम क्या करेंगे, एक लेना पड़ेगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एक अलग चैप्टर भी है, अगर आप यहां से तो ठीक है, नहीं तो इसका एक अलग से चैप्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो यहां तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, वहां पर इक्वल भी आता है। अब पॉलिनोमियल में क्या होता है, ऐसा लिखा हुआ रहता है इस टाइप से। ये तो कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन में इक्वल आता है, बस ऐसे। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें पीछे इक्वल में कभी जीरो नहीं आता है। एक चैप्टर नंबर 4 में इक्वल में पीछे जीरो भी आता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। वहां पर इक्वल में जीरो आता है, यहां पर इक्वल में, यहां पर इस चैप्टर में इक्वल में जीरो नहीं आता, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी जो मैंने मिटाया वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर देखो हमारे पास जितनी डिग्री उतने जीरो। बताओ इसमें डिग्री कितनी है आपके, डिग्री जो है वो है 2। डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। और मैंने आपको भी बताया भी था, बेसिक बताया था आपको, ये रहा। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई थी अभी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी, 2 डिग्री होती है। तो 2 डिग्री है तो जीरोस भी कितने आएंगे, इसमें होगा आपके नंबर ऑफ जीरोस है ना, वो होने वाले हैं 2। जैसे मैंने अभी आपको इसमें बताया था, जैसे यहाँ पर जो कहाँ टच, ये रहा 2 बार टच हो रहा है, 2 बार टच हो रहा है, तो मतलब ये वाला है, मतलब 2 सॉल्यूशन है इसके। मतलब ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये वाला आपके क्या बोलते हैं, लीनियर कह सकते हो, ये लीनियर है, वो आपके क्यूबिक है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आने वाला है, 2 जीरो आने वाले, नंबर ऑफ जीरो कितना 2 होंगे, और दोनों अलग अलग आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट। तो दोनों का नाम क्या होगा, देखो दोनों का नाम होगा, ए का नाम होगा अल्फा और ए का नाम होगा आपके बीटा। दोनों को नाम देना पड़ेगा। जैसे किसी के 2 पुत्र होते हैं, तो पुत्र को पहचानने के लिए कि कौन किसको क्या बोलना है, तो वो अलग अलग 2 नाम देता है। तो यहां पर जो उत्तर आएंगे, जो आंसर आएंगे, उनके 2 नाम देंगे। तो एक को देंगे अल्फा और एक को देंगे हम बीटा। जैसे हर एक का नाम होता है, वैसे ही जीरोस के भी 2 नाम देंगे। एक को नाम देंगे अल्फा और एक को नाम देंगे हम बीटा। अब देखो इस स्क्वायर के पास वाला, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो जो स्क्वायर पास में क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ए जो है ना, वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अब बी जो है वो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स के पास वाला वो कहलाता है आपके बी। और जिसके पास एक्स नहीं हो तो वो कहलाता है आपका कांस्टेंट टर्म कहलाता है। और कांस्टेंट टर्म जो है वो कहलाता है आपका सी कहलाता है। तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम ए बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम ए बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को हम बी कहेंगे। जिसके पास एक्स नहीं है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। देखो सिंपल बताऊं आपको, जैसे 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4, तो ये आपका a है, ये आपका b है और ये आपका c है। a का मतलब 2 है, b का मतलब 3 है, c का मतलब 4 है। और जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सॉल्यूशन आएंगे, जैसे x का वैल्यू आया है 3, x का वैल्यू आया है 1, तो ये जो नंबर है ना, a कहलाएगा अल्फा और a कहलाएगा बीटा। इसका सॉल्यूशन हमने क्लास 9th में भी किया था। तो 9th में जो सॉल्व किया था ना, उसको एक कदम आगे इसका जीरोस फाइंड करने, जीरोस फाइंड करने आपको आने चाहिए। तो जीरोस जो निकलते हैं ना, इसमें a कहलाता है आपका अल्फा और a कहलाता है आपके बीटा, ये वाला। अब इनका आपको रिलेशन बताना है।
रिलेशन जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो कैसा होता है रिलेशन, बता देते हैं हम। दो तरह के रिलेशन होते हैं, एक होता है फर्स्ट, एक बताते हैं सेकंड। फर्स्ट में होता है कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो ये तो है आपका एबीसी, यहां से लेना है। और अल्फा बीटा जो है इसको उत्तर निकालेंगे, एबीसी लेंगे यहां से और अल्फा बीटा लेंगे उत्तर से, जो आंसर आ रहा वहां से। और एक आएगा आपके अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू होता है सी अपॉन में ए। आपको करना क्या है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, जैसे हम क्लास 9 में करते थे वैसे। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए, जैसे हम चैप्टर नंबर 4 में जाएंगे तो चैप्टर नंबर 4 में जैसे सॉल्यूशन करते हैं वैसे आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। उसके बाद निकालना है इसके जीरोस, उस जीरोस को नाम देना है अल्फा बीटा और इनको देना है एबीसी। इनको फिर यहां रखकर हम चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि जो हमारा एलएचएस में लिखा है वो आरएचएस में आता है कि नहीं आता है, जो आपके एलएचएस में है वो आरएचएस में मिलता है या नहीं मिलता है, वो वेरीफाई करने के लिए। तो ये वेरीफाई करने के लिए दोनों फॉर्मूले। तो पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उत्तर आने के बाद उनको वेरीफाई करेंगे, और ये है वेरीफाई करने के फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है, इसके हिसाब से नेक्स्ट 2.2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 आपके दे रखा है, फाइंड द जीरोस। हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने। इसके फाइंड करने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जितनी इसकी पावर है उतने ही जीरो आएंगे, तो 2 जीरोस आएंगे। फिर क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है, बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में हमें क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। देखो सिंपल सा है, ये हमारा दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। हम पहले इसके जीरोस फाइंड करें। देखो ध्यान देना भाई, इसमें पहले आप एबीसी ढूंढ लो। एबीसी क्या दे रखा है, देखो ध्यान, सिंपल है। जो स्क्वायर के पास है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो स्क्वायर के पास है वो आपका ए है, तो ए का वैल्यू हो चुका है आपके 1। फिर है एक्स के पास वाला, वो कहलाता है बी। बी जो है वो दे रखा है आपके 7। और जिसके पास एक्स नहीं है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, और वो है आपका सी। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जीरोस फाइंड करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो होता है 10x स्क्वायर। ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है और प्लस करने पर 7 आता है? हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं, मल्टीप्लाई पर 10 आता है और ऐड करने पर 7 आता है, तो वो नंबर है आपका 5 2 जा 10। क्या हो जाएगा आपके 5x एंड 2x। अब यहां पर आपका प्लस है, प्लस का मतलब होता है सेम साइन, या तो दोनों प्लस के साइन या दोनों ही माइनस के साइन। अब यहां पर क्या है, प्लस, दोनों किसके आएंगे, प्लस, ताकि ये दोनों प्लस करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। अब यहां पर है आपका प्लस का 10, इधर है आपका एक्स स्क्वायर। मतलब हमने क्या किया, 7x के 2 टुकड़े कर दिए, ये वाले यही रहेंगे, इसके 2 टुकड़े हो गए, ये भी आपका 7x है और ये भी आपका 7x है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपके x कॉमन आ रहा है, x कट गया, x कट गया। अब प्लस का प्लस, दोनों में आपके 2 का डिवाइड जा रहा है, x का x प्लस का प्लस, इसमें इसका डिवाइड जा रहा है आपके 5। तो यहां पर भी x प्लस 5, यहां पर भी x प्लस 5 आ गया। अब x प्लस 5 इधर भी है इधर भी है, तो ये आ गया आपके कॉमन इधर। अब ये 2 नंबर बच गया, ये 2 बच गए। देखो इसका डिवाइड यहां से कट जाएगा, पीछे बचेगा आपके x, इसका डिवाइड इसमें ही जाएगा, कट जाएगा, तो पीछे बचेगा आपके 2। ये है इसके फैक्टर। अब फैक्टर से हम फाइंड करने वाले हैं जीरोस। ये प्लस का 5 है, उधर भेज दो, हो जाएगा आपके माइनस का। ये प्लस का 2 है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा आपके माइनस का। जितना पावर होता है, जैसे x की पावर 2 है, जितने पावर होते हैं उतने ही जीरोस आते हैं।
अब इन दोनों जीरोस के हम नाम देंगे, एक को बोलेंगे अल्फा और एक को बोलेंगे बीटा। एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया और एबीसी भी आ गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब हमें करना है वेरीफाई। वेरीफाई सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। दो तरह के फॉर्मूले हैं वेरीफाई करने के। एक फॉर्मूला तो आपका ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है, और सेकंड वेरिफिकेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए। ये है एलएचएस, ये है आरएचएस। इधर भी एलएचएस है और आरएचएस है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो ध्यान देना भाई। पहले हम लेते हैं यहां पर एलएचएस, इसमें लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 5 एंड माइनस का 2, तो ये हो जाएगा आपके माइनस का 7। अब हम लेते हैं आरएचएस। आरएचएस में आपके लिखा हुआ है माइनस का बी अपॉन में ए, माइनस का माइनस। बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू ये रहा, बी का वैल्यू है आपके 7 और ए का वैल्यू है 1। ध्यान देना भाई, ये 7 प्लस का है, अपॉन में 1 डिवाइड करो तो ये आता है आपके माइनस का 7 ही आएगा। मतलब जो आपके एलएचएस है वही आपके आरएचएस है। तो हमें यहां पर लिखना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये दोनों क्या आ गए आपके इक्वल। अब यही यहां क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो पहले हम लेते हैं यहां पर एलएचएस लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। तो ये रहा आपका अल्फा और ये रहा आपका बीटा। मतलब अल्फा इंटू बीटा के अंदर क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का 5 इंटू माइनस का 2, तो ये होता है आपके 10। अब है आपके आरएचएस। आरएचएस में आता है आपके सी अपॉन ए। अब देखो सी अपॉन ए मतलब ये है सी और ये है ए, ये दोनों 10/1। तो इधर क्या आंसर आएगा भाई, आपके 10 आएगा। मतलब जो इधर आया वो इधर आ गया। हमें यहां पर लिखना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये दोनों क्या हो गए आपके इक्वल, इसका मतलब ये इसका आंसर करेक्ट है। एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। हमारे पास एक पॉलिनॉमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसमें पावर 2 है ना, जिसकी डिग्री 2 है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हमें इसके जीरोस फाइंड करना है। तो जितनी इसकी पावर है उतने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। और साथ को वेरीफाई भी करना है, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 में किया था वैसे हमें यहां पर वेरीफाई भी करना है। देखो सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान लगाना समझ में आ जाएगा आपके। हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 3 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा है, इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे। ये है आपका एक्स स्क्वायर, अब 3 का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 3 का स्क्वायर रूट होता है √3, और इस पर भी हम लगा देंगे स्क्वायर। दोनों पर स्क्वायर है, बीच में क्या दे रखा है आपके माइनस दे रखा है। तो इसका मतलब हो जाएगा हमें दोनों को लिखना है, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार लिखना है आपको माइनस में। ये तो इसके फैक्टर आए हैं। देखो 3 को हम अंडर में लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर गया तो रूट गया, वापस ही आ जाएगा। अब हमें दोनों पर स्क्वायर है, बीच में लिख दिया माइनस, तो एक बार आएगा प्लस में, एक बार आएगा माइनस। अब इनके ब्रैकेट खोलेंगे हम, तो ये प्लस का इधर भेज दो, ये √3 प्लस का उधर भेज दो, तो हो जाएगा आपके माइनस का। ऐसे इधर है इक्वल का इक्वल, इसको इधर भेज दो। तो एक तो x का वैल्यू है √3 और एक है माइनस में और एक है आपके प्लस में। अब ए कहलाएगा आपका अल्फा और ए कहलाएगा आपका बीटा।
अब हमें क्या करना है, तो सिंपल सा थोड़ा ध्यान देना है। अल्फा आ चुका है, बीटा आ चुका, अब हमें लेना है एबीसी लेना है। तो ए का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के पास लिखा हुआ है 1। फिर है बी, बी का मतलब आता है आपके एक्स के पास वाला। अब यहाँ एक्स है ही नहीं, एक्स नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 0। और ये है आपका सी वैल्यू, सी का वैल्यू दे रखा है -3, क्योंकि ये जो नंबर दे रखा है इसमें एक्स गाइब है, पूरा ही गाइब है। देखो एक्स है तो हमने 1 लिखा, एक्स है ही नहीं बिल्कुल तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हमें करना है वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। पहला फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस का बी अपॉन ए, और एक है आपका अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। तो पहले हम लेते हैं यहां पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। LHS में आपके लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, दोनों को ऐड करना है। मतलब हमें माइनस के √3 के साथ प्लस करना है प्लस का √3। देखो ये तो है आपका माइनस का और ये है आपके प्लस का, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का काट देंगे, क्या आएगा आपकी 0। अब हम लेते हैं RHS। RHS में क्या लिखा हुआ है, माइनस का b अपॉन ए लिखा हुआ है, माइनस का माइनस, b का मान कितना दे रखा आपके 0, ये 1। तो हम क्या करेंगे 0 में 1 का डिवाइड करेंगे। 0 में किसी का भी डिवाइड करो आंसर क्या मिलता है, हमेशा 0 ही मिलता है। और 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का, ये तो यहाँ लिखा हुआ था मैंने इसे लिखा है, वरना 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। तो इधर आया वो इधर आया, लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS ऐसे। अब आते हैं यहां पर, इसमें भी देखो पहले हम लेते हैं यहां पर LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसमें लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करना है, मतलब माइनस के √3 को मल्टीप्लाई करना है प्लस के √3 से। तो देखो माइनस का माइनस, और ये हो जाएगा √3, कितनी बार हुआ 2 टाइम। और देखो यहाँ लिखा हुआ इसका मतलब ये होता है, ये दोनों सेम ही होता है, स्क्वायर गया √ गया, तो ये आएगा 3 और माइनस का माइनस। ये हमने लिया है LHS। अब हम लेते हैं RHS। RHS में आपके लिखा हुआ है C अपॉन ए। C कितना है आपका -3, A कितना है 1। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस का 3 अपॉन में 1। सॉल्व करने पर आता है आपके माइनस का 3, जो इधर है में -3 है वही आपका RHS में है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास सम है और प्रोडक्ट है ऑफ जीरोस। सम आगे वाला सम है, पीछे वाला प्रोडक्ट है, मतलब सम ऑफ जीरोस, और एक दे रखा आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो ये लिखा हुआ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ वो जीरोस, तो ये तो है आपका सम ऑफ जीरोस और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब कि जैसे हमने अभी एग्जांपल नंबर 3 किया था ना, तो हमारा ये वाला दे रखा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस, ये दोनों दे रखे हैं, और यहां से हमें ये बनाना है, मतलब ये सम ऑफ जीरोस भी दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है, और यहां से हमें बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनाना है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और एक हमारे पास दे रखा है अल्फा इंटू बीटा। अब ये तो हमारे पास दे रखा है -3,
और ये हमारे पास दे रखा है प्लस का 2। अब मैंने यहाँ पर गैप लिया है, गैप क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी पिछले वाले में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है सी अपॉन ए। तो ये तो है आपका, इसका मतलब होता है माइनस का बी अपॉन ए, और इसका मतलब होता है आपके सी अपॉन ए। अब थोड़ा सा आप ध्यान देना, देखो ये नंबर जब कुछ भी डिवाइड में नहीं हो तो इसका मतलब यहां पर डिवाइड में हम 1 लिख सकते हैं, और यहां पर भी हम डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि a का मतलब यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, ये आपका इक्वल होना चाहिए। तो a का वैल्यू यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। अगर नहीं होता तो इक्वल करते, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमें a का वैल्यू सेम करना था, और यहां पर a का वैल्यू आपके सेम है, a का वैल्यू आ चुका है आपके 1। अब हम लेते हैं b का वैल्यू। देखो b यहां पर दे रखा है माइनस, ये माइनस b है और ये माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो b का वैल्यू कितना आया भाई आपके 3 आ गया। अब लेते हैं हम c का वैल्यू, और c का वैल्यू दे रखा है आपके 2। अब हम लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। a का मतलब है आपके 1, b का मतलब है आपके प्लस का 3, और c का मतलब आपके दे रखा है 2। ये भी आपका राइट है, और आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो x² प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर आपके दे रखा है 1, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसके जीरोस फाइंड करने हैं, साथ में आपको वेरीफाई भी करने हैं। बिल्कुल सिंपल है, देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। हमें क्या करना है कि यहां पर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले नंबर को हमें क्या करना है कि पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है थर्ड नंबर से। रफली करना है कि x² को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का 8 से, तो ये आएगा माइनस का 8x²। अब हमें इसके टुकड़े करने हैं, मतलब ऐसा 8 इंटू 1 8 होता है, फिर 4 टू जा कितना होता है 8 होता है, और कोई होता है और कर लेना है, 2 8 1 जा 8, 4 2 जा 8, ऐसे दो नंबर लेने जिनको मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है। अब यहाँ पर आपका माइनस है, मतलब माइनस करना है मुझे, यहाँ माइनस करने पर 7 आता है और यहाँ माइनस करने पर 2 आता है। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर यहाँ बीच में है, यहाँ पर 2 है, मतलब ये वाला नंबर। हमें क्या करना है, इसको हटाना है और इसको लिखना है, मतलब इसकी जगह हम क्या करेंगे, दो टुकड़े करेंगे इसके, जो होता है आपके 4x एंड 2x। अब यहां पर आपका माइनस है, जब भी यहां पर आपके माइनस आता है इसका मतलब है कि अलग अलग साइन आए, एक होगा प्लस का और एक होगा आपके माइनस का। तो हम देखेंगे सेकंड नंबर को, और सेकंड नंबर जो है आपका वो माइनस का है, इसका मतलब है बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर आपके प्लस का, और ये x² का x²। टुकड़े करने आपको आने चाहिए भाई, टुकड़े करने आपको आते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इन दोनों में आपके क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आपके x कॉमन आ रहा है, x x कैंसिल, x आ गया, x x कैंसिल तो 4 आ गया, प्लस का प्लस, जो साइन यहाँ है वो लगाना है। इन दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, x का x माइनस 2 का डिवाइड 8 में देंगे तो ये जाएगा आपके 4 टाइम। ये ऐसे ही आपको मानना है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब x माइनस 4 है कॉमन, क्योंकि ये x माइनस 4 इधर भी और इधर भी। अब हम इसका डिवाइड इधर करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे, पीछे बचेगा आपके x, और प्लस का प्लस, ये इससे कैंसिल होगा तो 2 का 2 आ जाएगा। ये आए हैं फैक्टर, हमें फाइंड करने हैं जीरोस। तो क्या करेंगे, देखो ये माइनस का उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपके प्लस का, प्लस का उधर भेज दो तो ये हो जाएगा किसका, आपके माइनस का। तो ये जीरोस है।
अब इन जीरोस का हमें नाम देने, एक का नाम होगा अल्फा, एक का नाम होगा बीटा। अल्फा हो जाएगा आपके 4 और बीटा हो जाएगा आपके माइनस का। अल्फा बीटा आ गया। अब हमें लेना है एबीसी लेना है। एबीसी लेते हैं यहां से। एबीसी जो हमें लेना होता है वो हम कहां से लेंगे भाई, यहां से लेना है आपको एबीसी। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। यहां से लेंगे हम, एबीसी लेते हैं यहां पर। देखो एक्स स्क्वायर के पास में कुछ नहीं, कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। बी का मतलब हो गया ये नंबर -2 और सी का मतलब जो है वो हो गया आपकी ये पूरा नंबर -8। अब हमें करना है वेरीफाई। वेरीफाई के लिए देखो आपको फॉर्मूला है, एक तो है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस का बी अपॉन ए, तो ये फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। दो फॉर्मूले हैं, दोनों से आपको वेरीफाई करना है। पहले हम ये बोलते हैं एलएचएस, ये आरएचएस। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पर एलएचएस। एलएचएस में आपके लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा कहां पर है, ये रहा 4 एंड माइनस का 2। 4 में हमें ऐड करना है माइनस का 2। 4 का 4 प्लस माइनस माइनस 2 का 2 आ जाएगा। जैसे यहां पर सॉल्व करेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको 2, तो ये आ गया आपका एलएचएस। अब हम लेते हैं यहां पर आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में आता है माइनस का बी बाई ए, माइनस का माइनस बी बाई ए। तो बी का वैल्यू कितना है आपके माइनस का 2, ए का वैल्यू दे रखा है 1। बी का वैल्यू है माइनस का 2, ए का वैल्यू दे रखा है आपके 1। सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपके प्लस का 2 अपॉन 1। जैसे डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 ही मिलेगा। अब जो आपके इधर है वही आपके उधर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS। अब हमें एक और वेरीफाई भी करना है, क्योंकि यहां वेरीफाई करने पर हमें B और A वेरीफाई हुआ है, A और B वेरीफाई हुआ है, C पॉइंट यहां पर है, तो हमें C के लिए इसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। अल्फा इंटू बीटा, लेफ्ट हैंड साइड में आपके लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। ये है आपका अल्फा और ये है आपका बीटा। ये हो जाएगा आपके माइनस का 8। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और आरएचएस की साइड आपके लिखा हुआ है सी अपॉन में ए। ये रहा सी और ये रहा ए, -8 और 1। ये आता है माइनस का 8 अपॉन में 1। जैसे डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम ही जाएगा और यहां पर आने वाला है आपके माइनस। आप देखेंगे जो इधर है वही उधर है, इसका मतलब हो गया है LHS इक्वल टू RHS। ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, इसका मतलब ये जो हमें आंसर मिले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड नंबर आपके दे रखा है जीरोस फाइंड करने और वेरीफाई करना है। फर्स्ट मैंने आपको पहले ही करवा दिया है। सेकंड पे क्या करेंगे हम, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है। हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 4s स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है आपको 1 से, तो ये आता है 4s स्क्वायर, वो भी प्लस का। अब हमें इसके दो टुकड़े करने हैं। 4 के हमें फैक्टर निकालने। 4 के फैक्टर होते हैं 4 इंटू 1 या 2 इंटू 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 आता है। अब यहां पर जो साइन है प्लस का, वो हमें यहां पर ट्राई करना है। 4 + 1 5, 2 + 2 4। अब इनमें से कौन सा नंबर है जो आपको सेकंड में मिल रहा है, सेकंड मतलब यहां पर मिल रहा है, वो है 4 मैच हो रहा है ये वाला। इसका मतलब हमें इन दोनों को लेना है, 2 2 को लेना है। तो हमें क्या करना है, इस 4 के दो पार्ट करने, 2 एंड 2। इधर आपका एस है ना,
एस इधर भी लिखो और एस इधर भी लिखो। अब यहां पर आपका प्लस है, इस प्लस का मतलब होता है सेम साइन, या तो दोनों प्लस के या दोनों ही माइनस के। अब यहां पर क्या है माइनस, तो दोनों किसके आएंगे आपके माइनस के। प्लस का मतलब होता है सेम साइन, या तो प्लस का या माइनस का। ये हम देखेंगे सेकंड नंबर को, सेकंड नंबर में माइनस है तो यहां ये लग जाएगा। तो हमने बस इस 4s को ऐसे लिखा, ये भी आपका माइनस का 4s है और ये भी आपके माइनस का 4s है, तो दोनों क्या है आपके माइनस का 4s है। अब हम ये लेंगे 4s² और ये है आपका प्लस का 1। अब हम ये टुकड़े करने आपको आना चाहिए, ये आपने क्लास 9th में भी देखा है, क्लास 8 में भी था, और फिर भी समझ में नहीं आया है तो इसको हम चैप्टर नंबर 4 में भी करवाएंगे, वहां पर आपको सिखा देंगे। और इन दोनों में कॉमन आ रहा है आपका 4s, 4 कैंसिल, s कैंसिल, एक s बच जाएगा, और 4 कॉमन नहीं आ रहा है, 1 मिनट, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है, s का डिवाइड जा रहा है, 2 से कट जाएगा 2 टाइम s का s, और ये सेम कट जाएगा 1 टाइम, और यहां पर जो माइनस है वो माइनस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमें क्या लेना है 1 लेना है। कॉमन देखना है, दोनों में देखना है कि कौन सा कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है 1 ले लो। और ये माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस, 2s का 2s, माइनस प्लस माइनस, 1 to 1 कैंसिल s। अब आपके 2s माइनस 1 आ जाएगा आपके कॉमन, पीछे बचेगा ये वाला 2s माइनस 1। इसके 2 पार्ट करेंगे अलग अलग, पहला ये वाला लेंगे, माइनस का है उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो s का वैल्यू आएगा 1/2। यहां पर भी यही चीज है, माइनस का उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो s का वैल्यू आएगा 1/2। हमारे पास 2 जीरोस आए हैं, अब 2 जीरोस आए हैं तो क्या हो जाएगा, देखो सिंपल है, ये होगा आपका अल्फा और ये होगा आपके बीटा, एक को बोलेंगे अल्फा, एक को बोलेंगे बीटा। अब यहां पर जो हमारे पास नंबर है इनको हम बोलेंगे ABC, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है। तो बताइए ABC क्या हो जाएगा, A का मतलब हो जाएगा आपके 4 प्लस का 4, ये हो गया A जो हमने यहां से लिया स्क्वायर के पास। B का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ S जो है आपके माइनस का 4, और जो C का वैल्यू है वो है आपका 1। अब हमें करना है वेरिफिकेशन करना, हमें क्या करना है भाई, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन 2 तरह के होंगे भाई आप, एक होगा आपका ये क्या बोलते हैं, फर्स्ट होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू होता है माइनस का B/A। एक वेरिफिकेशन और होता है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू होता है C/A, क्योंकि इस वाले में C नहीं है, ये देखो अल्फा बीटा ABC, तो इसमें C नहीं है, तो C के लिए एक और है फॉर्मूला, तो इसमें C मिल जाएगा। अब ये है LHS, ये है RHS, दोनों इक्वल होने चाहिए। फिर हमें यही चीज इधर भी करना है सेम। अब हम क्या करते हैं, ध्यान लगाना भाई, पहले हम लेते हैं LHS, मतलब ये वाला अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, अल्फा अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, मतलब हाफ प्लस हाफ, तो वो होता है 1, है ना, आधा किलो 1 किलो, हाफ हाफ 1, मतलब ये 2 सेम है ना, 1 1 प्लस 2 हो जाए, 2/2 मतलब 1 होता है। अब हम लेते हैं RHS, इसमें आपका लिखा हुआ माइनस का माइनस B/A। अब B कितना है आपका, B दे रखा -4, ये है प्लस का 4, ये है आपका माइनस का 4 और ये है प्लस का 4। सॉल्व करेंगे तो ये आता है 4/4, और जब डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके 1, और देखेंगे जो इधर है वो उधर भी है, इसका मतलब है LHS इक्वल टू RHS। अब आते हैं यहाँ अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू C/A,
अब देखो पहले हम लेते हैं LHS, अल्फा इंटू बीटा। तो ये है अल्फा और ये है बीटा, ये रहा हाफ और हाफ। देखो यहां पर हाफ में हाफ और ऐड किया, जैसे आपके पास हाफ केजी, जैसे है ना आपका आधा किलो दूध और आधा किलो ले लिया तो हो गया 1 किलो, लेकिन यहां पर हमने हाफ का हाफ कर दिया, हाफ ऑफ हाफ, इसको हमने और हाफ कर दिया, मतलब मेरे पास आधा किलो था मैंने आधा कर दिया, मतलब पाव हो गया, मतलब 1/4, 1/4 हो गया। अब हम लेते हैं RHS, इसमें आपके लिखा हुआ है C/A, C/A, देखो ये तो है आपका अल्फा इंटू बीटा है और वो है C/A, तो ये रहा C और ये रहा A, 1/4, तो ये है आपका 1 और ये है 4, जो इधर आया वही उधर आया, इधर भी 1/4 उधर भी 1/4, हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये जो आंसर हमारे हैं अल्फा बीटा बिल्कुल करेक्ट है। इसी का थर्ड आपके देर का है 6x² -3 -7x आपके लिखा हुआ है, इसको हमें वही जीरोस फाइंड करने और साथ में इसको वेरीफाई भी करना है। तो देखो पहला काम है इसको सही क्रम में जमाना है आपको, मतलब पावर सही लिखना है आपको। पहला आता है x², फिर आता है x और फिर आता है आपके नंबर, और ध्यान रखना साइन साथ में चलते हैं, ये है -3, ये है -7x। ऐसा नहीं है कि मैंने ये माइनस यहां लिखा है, ये माइनस यहां चला गया और ये माइनस यहां आ गया, क्योंकि नंबर के साथ साथ माइनस भी जाता है। यहाँ प्लस होता तो आपको मालूम चल जाता, या माइनस से आपको मालूम नहीं चल रहा है, वरना हमने साइन भी साथ साथ ले गए, क्योंकि साइन हमेशा आगे रहता है नंबर के। अब हमें क्या करना है, पहले को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आता है आपके -18x²। इसके हम दो पार्ट कर देंगे, 18 के हम निकालेंगे फैक्टर, क्या क्या होते हैं देखो, 18 1 जा 18, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, यही नंबर होते हैं। और तो उसको उल्टा करो तो 6 3 जा 3 6 है। अब यहाँ माइनस है, ये जो साइन होता है वो साइन हम यहाँ लगाएंगे, ये जो साइन है वो हम यहाँ पर लगाने वाले, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपके 17, ये आता है आपके 7 और ये आता है आपके 3। इन तीनों में से कौन सा नंबर सेकंड नंबर से मैच करता है? सेकंड नंबर में यहां पर लिखा हुआ है 7, इसका मतलब है ये नंबर मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि 7 की जगह हमें ये लिखना है, 9 और 2 लिखना है। हमें क्या करना है, इस 7 की जगह दो नंबर लिखने हैं, एक का लिखना है आपको 9 और एक को लिखना है आपको 2। इधर x है ना, इधर भी x लिख दो, इधर भी x लिख दो। अब यहां पर माइनस है तो इस माइनस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट साइन, अलग अलग साइन आएगा, एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। तो यहां पर माइनस है, इसका मतलब बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का। इसको सॉल्व करेंगे तो वापस माइनस का 7x ही आएगा। हमने केवल इसके दो टुकड़े करने के लिए इतना सारा किया, और ये सब आपको रफ में करना है। ये सब आपको कहाँ करना है भाई, रफ के अंदर करना है, तो कॉपी में करने की जरूरत आपको नहीं है। बस हमने इसके टुकड़े कर दिए। अब ये वाला नंबर यहां पर ही आएगा और ये वाला नंबर आपके यहां पर आएगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस इसको हमने तो टुकड़े कर दिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में आपके देखो, इन दोनों में आपके 3 का डिवाइड जा रहा है, दोनों में x है, ये इसमें जाता है 2 टाइम, ये इसमें जाता है 3 टाइम। अब ये जो साइन है वो हम यहां लिखने वाले हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लिखना है। और जब भी यहाँ पर प्लस का 1 होता है तो ये नंबर पूरा का पूरा लिखेंगे यहाँ पर हम 2x - 3। अब 2x - 3 आ गया है भाई आपके कॉमन, पीछे बचा हुआ ये वाला है 3x प्लस का 1। अब हम इसके जीरोस फाइंड करते हैं, ये -3 है, उधर भेज दो तो हो जाएगा आपके प्लस में, और मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा आपके 3/2। अब आते हैं यहां पर, प्लस का है उधर भेज दो, माइनस का 1 हो जाएगा, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, सो x का वैल्यू आएगा -1/3।
पावर 2 है तो 2 जीरोस आएंगे। ए कहलाएगा अल्फा और ए कहलाएगा आपके बीटा। तो ये कहलाएगा आपका अल्फा और ये कहलाएगा आपके बीटा। अब हमें क्या करना है, अल्फा बीटा हो चुका है, अब हमें लेने एबीसी लेने। देखो जो स्क्वायर के पास है वो आपका ए है, जो एक्स के पास है वो आपका बी है, और जिसके पास एक्स नहीं है उसको हम सी बोलते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके 3 आ जाएगा। अब हमें करना है इसको वेरीफाई करना है। तो देखो वेरीफाई करने के दो तरीके। पहला तरीका है आपके अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक फॉर्मूला है आपके अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अब हम इसको करेंगे वेरीफाई। इस पे दो साइड है, एलएचएस आरएचएस। तो पहले हम लेते हैं एलएचएस। इसमें आपके लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा, ये रहा है आपका अल्फा और ये रहा आपका बीटा, इन दोनों को प्लस करना है। मतलब 3/2 प्लस माइनस का 1/3। देखो भाई 6 आएगा इसमें एलसीएम। अब क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखना है। इस देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना। 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, सॉल्व करो, ये आता है आपके 7/6। अब यही हमें वहां से लेना है, राइट हैंड साइड में लेना है आरएचएस। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, माइनस का b/a, माइनस का माइनस, और देखो b का वैल्यू कितना है -7 और 6। ये तो है आपका माइनस का 7 और ये है आपका 6। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जो यहां पर है वही वहां पर है। इसका मतलब हमें यहां पर लिखना है LHS इक्वल टू RHS, दोनों क्या हो गए भैया आपके इक्वल। अब यहां पर भी ऐसा ही करना है। पहले हम लेते हैं यहां पर LHS। इसमें लिखा हुआ है LHS में क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये रहा अल्फा ये रहा बीटा, मतलब आपको 3/2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 1/3 से। कटे जो काट दो, देखो ध्यान देना भाई, ये दोनों इससे कट जाते, तो ये आएगा माइनस का 1/2। अब हम लेते हैं यहां पर आरएचएस, लेते हैं ये वाला। और आरएचएस में आपके लिखा हुआ है C/A। C का मतलब हो गया आपके ये रहा C और ये रहा A, 3 and 6। ये रहा 3 और ये रहा 6, काटेंगे तो हो जाएगा आपके 1/2। साइन का ध्यान रखना है। देखो यहां पर साइन क्या था माइनस, वहां पर साइन क्या है, देखो ये कितना, ये -3 है। सी का वैल्यू कितना है आपके -3। जो ऑटोमेटिक मैच नहीं करेगा तो आपकी गलती बता देगा कि आपने कहां पर गलती की है। तो ये हो जाएगा आपके RHS इक्वल टू LHS या LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये सेम इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा आपका एकदम करेक्ट है। फोर्थ आपके देर का है, जीरोस फाइंड करने और उनको वेरीफाई भी करना। तो देखो सिंपल सा है, इसमें क्या करना है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपके 4 कॉमन आ रहा है और दोनों में u कॉमन आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 4 से 4 कैंसिल तो क्या आया u, और 4 का डिवाइड 8 में जाएगा 2 टाइम और u to u कैंसिल। अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। फर्स्ट नंबर तो ये आएगा 4u इज इक्वल टू 0, एक ये होगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो फैक्टर है, फैक्टर से जीरोस निकालने भी आपको आना चाहिए। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और u का वैल्यू आएगा 0/4, सो u का वैल्यू आ जाएगा आपके 0। अब यहां पर निकालेंगे, प्लस का इधर भेज दो, किसमें हो जाएगा माइनस में। तो यहां पर u है तो u का वैल्यू आएगा x, तो x का वैल्यू आएगा, ये जीरोस है आपके। तो a का नाम देंगे हम अल्फा और a का नाम देंगे हम यहां पर बीटा। अब हम लेते हैं ABC।
स्क्वायर के पास वाला नंबर जो है वो आपका a होता है, जो x के पास वाला है या u के पास वाला है वो आपका b है, और जिसके पास ABCD का कोई भी वैल्यू नहीं हो, u नहीं है, वो है ही नहीं, पूरा ही नंबर ही गायब है। इसका मतलब C का वैल्यू कितना आएगा आपके 0, वो नंबर ही गायब है, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके 0 हो जाएगा। और अब हम करते हैं यहां पर वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है आपके अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और सेकंड है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। करो वेरीफाई। सबसे पहले हम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा लेते हैं। ये रहा आपका अल्फा और ये रहा आपका बीटा, 0 और माइनस का 2। 0 में हमें ऐड करना है माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस 2। 0 में कोई भी ऐड करो लेस करो नंबर वही रहता है जो था पहले, माइनस का 2 ही रहेगा। अब हम लेते, ये तो हो गया हमारा LHS हो गया। अब हम लेते हैं यहां पर RHS। इसमें लिखा हुआ ये वाला माइनस का b अपॉन ए, माइनस का माइनस, अब b अपॉन ए, ये रहा b और ये रहा 8 में 4 का डिवाइड करना है, 8 में 4 का डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा, डिवाइड करने पर 2 आता है, माइनस प्लस माइनस, देखेंगे यहां पर भी -2 आया और वहां पर भी -2 आया। इसका मतलब हमें यहां पर लिखना है कि LHS किसके इक्वल है, RHS के। अब आते हैं यहां पर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा इंटू बीटा मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, मतलब 0 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 2 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा 0। 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। अब हम लेते हैं यहां पर RHS। RHS का मतलब हो गया भाई आपके, ये रहा इधर C अपॉन ए, C अपॉन ए मतलब ये रहा C और ये रहा ए, 0 अपॉन 4 करो डिवाइड, ये जाता है 0 टाइम, यहां पर भी 0 वहां पर भी 0। इसका मतलब हो गया भाई आपके LHS इक्वल टू RHS। जीरोस फाइंड करने हैं और उनको वेरीफाई करना है। ये दे रखा आपके, देखो यहां पर है आपका t का स्क्वायर, और 15 जो है ना वो 15 का रूट निकाल लो, किसी भी नंबर का रूट निकाल लो। देखो स्क्वायर गया, रूट लग गया, रूट आ गया, स्क्वायर लग गया, ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर रूट लगा देंगे और स्क्वायर भी लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यही नंबर आता है ना। रूट 15 कितनी बार है, 2 टाइम, ऐसे इसको सॉल्व करने पर आपको 15 ही मिलता है। इसका मतलब ये नंबर को हम रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते। जैसे 4 है, 4 का मतलब होता है रूट पे ऊपर स्क्वायर लगा दो, एक ही बात, स्क्वायर जाएगा तो रूट भी जाएगा। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं रूट बनाने के बाद। देखो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों को लिखना है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। t प्लस अंडर रूट का 15 एंड t माइनस अंडर रूट 15, क्योंकि यहां पर दोनों पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू आता है a प्लस बी, a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। पहला ये दे रखा है t प्लस अंडर रूट 15 इजिकल टू 0, और ये आता है आपका t माइनस अंडर रूट 15 इजिकल टू 0। प्लस का इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो t का वैल्यू हो जाएगा आपके माइनस अंडर रूट 15। इधर भी ऐसे करेंगे हम, तो माइनस का इधर भेज दो, हो जाएगा आपके प्लस हो जाएगा। ये हो चुका है हमारे t का वैल्यू।
अब दो अलग अलग आंसर आए हैं, एक होगा अल्फा और एक होगा आपके बीटा। हमें यहाँ पर लेना है, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। अब हम लेते हैं एबीसी। टी स्क्वायर लिखा हुआ, स्क्वायर के पास कुछ नहीं, वन तो मानते ही मानते हैं ना। तो बताओ स्क्वायर के पास वाला क्या कहलाता है? आपका ए कहलाता है। ए हो गया आपका 1। अब हम लेते हैं यहाँ पर बी लेते हैं। बी का वैल्यू क्या आएगा भाई आपके? अब यहाँ पर तो स्क्वायर के पास में टी आना चाहिए, टी तो है ही नहीं अंदर। टी स्क्वायर फिर टी फिर नंबर आता है, तो टी गायब है, तो इसका मतलब बी का वैल्यू कितना हो गया आपके? 0। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई आपके? सी का वैल्यू यहाँ पर आता है केवल नंबर, कांस्टेंट टर्म, जो है आपका -15। अब हमें करना है वेरीफाई करना है कि हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट है या नहीं है। तो पहला जो है आपके वेरीफाई करने का, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a, और सेकंड वेरिफिकेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू c/a। अब देखो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर LHS, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब ये अल्फा ये बीटा, मतलब एक तो आपका माइनस का √15 है और एक आप प्लस करके यहां पर प्लस का √15 है। तो एक नंबर तो है आपका प्लस का और ये नंबर है आपके माइनस का, तो क्या मिलेगा आपको? 0, कट जाएगा दोनों। अब हम लेते हैं यहां पर RHS लेते हैं, जिसमें आपके लिखा हुआ है माइनस का b/a। बी का वैल्यू दे रखा है आपके 0 और ए का वैल्यू दे रखा है 1, तो यहां पर आएगा आपके 0 और यहां पर आएगा 1। 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 ही आता है, और 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसीलिए दोनों इक्वल आ चुके हैं। हमें यहां पर लिखना है LHS इक्वल टू RHS, दोनों क्या हो गए भाई आपके? इक्वल हो गए। अब लेते हैं यहां पर हम, इधर हम लेते हैं सबसे पहले LHS, इसमें लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब ये हो जाएगा आपके माइनस के √15 इंटू प्लस के √15, तो ये होता है माइनस का माइनस, √15 का √15, अब ये होता है आपके 225 होता है, माइनस का माइनस। वैसे ये नहीं लिखो तो भी चलता है, √15 2 टाइम है, पेयर बन गया, एक नंबर बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो पेयर बन गया तो एक नंबर बाहर 15, या 225 का जो रूट होता है वो 15 ही होता है। अब हमें लेना है RHS लेना है, जो होता है c/a। तो ये रहा c और ये रहा a, मतलब कि माइनस का 15, a का मतलब 1। जैसे डिवाइड करोगे तो माइनस का 15 ही आएगा, जो इधर है वही उधर है, इसका मतलब हो गया है LHS इक्वल टू RHS। ये दोनों आपके इक्वल हो चुके हैं, इसका मतलब अल्फा आपका और बीटा आपका दोनों करेक्ट है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, फाइंड द जीरो, हमें जीरो फाइंड करना है और साथ में उनको वेरीफाई भी करना है। सिंपल सा है, देखो ध्यान तो कैसे करते हैं। देखो ये हमारा पहला नंबर है, ये हमारा थर्ड नंबर, हमें क्या करना है? फर्स्ट नंबर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना। करो मल्टीप्लाई, 3x² इंटू माइनस का 4। जब ये नंबर और ये नंबर फर्स्ट और थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपका माइनस का 12x² आता है। इसके टुकड़े करेंगे हम, एक होता है 12 1 जा 12, एक होता है आपका 6 2 जा 12, एक होता है आपका 4 3 जा 12। अब यहां पर है आपका माइनस, ये माइनस आपके यहां पर आएगा, इधर होता है आपके 11, इधर होता है 4, इधर होता है 1। अब इन तीनों में से कौन सा नंबर सेकंड नंबर में मैच करता है? तो यहां पर है आपका 1x, 1x आपका ये रहा, तो यहां पर आपके मिलेगा 4x एंड 3x, क्योंकि यहां पर x है ना स्क्वायर में, तो आपके x एक इधर आएगा ना एक इधर आएगा। अब यहां पर माइनस है
जब भी यहाँ पर माइनस होता है तो डिफरेंट डिफरेंट साइन आएगा, एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। अब यहाँ पर क्या है, आपका माइनस है, इसका मतलब है बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का। ये भी आपका माइनस का 1x है और ये भी आपका माइनस का 1x है। हमने बस इस x के टुकड़े करने के लिए इतना सब किया। टुकड़े हो जाने के बाद इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप हटा सकते हैं। अब चलते हैं हम, देखो आगे इस नंबर को वापस सेम लिखो, इसको भी आप सेम लिख दो। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में केवल x कॉमन आ रहा है। x कैंसिल तो क्या आया 3, एक x है या 2x है तो एक x बच जाएगा। x कैंसिल तो क्या आएगा 4, प्लस का प्लस, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्या लिखेंगे 1। और जब भी यहां पर 1 लिखते हैं तो आता है यही नंबर सेम, जो यहां पर आया सेम यहां पर आता है। तो ये क्या आ जाएगा भाई आपके कॉमन, पीछे बचा है ये वाला x प्लस के 1। ये हमारा क्वेश्चन था और हमने इसके ढूंढ लिया है फैक्टर, ये तो फैक्टर है। अब फैक्टर से हम क्या ढूंढेंगे, जीरो ढूंढेंगे। क्लास 9 में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में आपने जीरो ढूंढना। जीरो ढूंढना मतलब होता है इनके सामने आपको जीरो लिखना, जैसे ये रहा माइनस का है उधर भेज दो प्लस हो जाएगा, और मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा आपके 4/3। यहां पर ये प्लस का उधर भेज दो माइनस हो जाएगा। अब देखो इसमें x की पावर 2 है, जितनी पावर उतने ही जीरो आते हैं, तो यहां पर ही हमारे पास 2 जीरोज आए। तो एक को बोलेंगे अल्फा और एक को बोलेंगे बीटा। तो ये तो कहलाएगा आपका अल्फा और ये कहलाएगा आपका बीटा। अब हम लेते हैं यहां पर एबीसी लेते हैं। ए का वैल्यू होता है आपके 3, बी का वैल्यू होता है माइनस का 1 और सी का वैल्यू होता है माइनस का 4। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो उत्तर तो आ गया हमारा, अब हमें वेरीफाई करना है कि ये जो हमारा आंसर आया है 4/3 और माइनस का 1 ये करेक्ट है या नहीं है। तो सिंपल सा है, वेरीफाई करना है। तो देखो वेरीफाई का फॉर्मूला है, देखो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई के दो फॉर्मूले हैं अभी, एक होता है एल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस का बी अपॉन ए, और एक होता है एल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूला का आपको यूज में लेना। इसमें देखो ये है एलएचएस और ये है आरएचएस। तो पहले हम लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में लिखा हुआ है एल्फा प्लस बीटा, ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, दोनों को ऐड करना है। 4/3 में ऐड करेंगे माइनस का 1, 3 आया आपके एलसीएम, तो 4 का 4 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3। सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपका 1/3 आता है सॉल्व करने पर। ये तो हमने ले लिया है एलएचएस। तो अब हम लेते हैं यहां पर आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में लिखा हुआ है माइनस का बी अपॉन ए। अब देखो बी ये है एबीसी, तो बी कितना है आपका माइनस का 1 और 3, तो ये तो है आपका माइनस का 1 और ये है 3। ये माइनस यहां का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके प्लस, और जो इधर आया वो उधर आ गया। इसका मतलब हम लिखेंगे यहां पर LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया पहला वेरिफिकेशन। इस वेरिफिकेशन केवल ए और बी है, तो एक बार वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें सी का भी वेरीफाई हो जाएगा। अब हम लेते हैं ये वाला, तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो लिखा हुआ है एल्फा इंटू बीटा। ये रहा आपका एल्फा और ये रहा आपका बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
मतलब 4/3 को मल्टीप्लाई करना है -के 1 से। ये अल्फा है, ये बीटा है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 बन जा 4 अपॉन में। अब हम लेते हैं यहाँ पर RHS लेते हैं। RHS में क्या आएगा भाई, आपके C/A आता है। C/A, तो ये रहा C और ये रहा A, ये दोनों नंबर 4 और 3, ये आता है -4 और 3। जो इधर आंसर है वही उधर है, तो हम यहां पर लिखेंगे LHS = RHS। इसका मतलब यहां पर इन दोनों आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो दिए हुए हैं वो क्या है, तो वो है आपके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, ध्यान देना भाई। मतलब हमारे पास ये दे रखा है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये वाला और ये वाला दे रखा है, और हमें ये वाला फाइंड करना है। हमारे पास सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, और हमें ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो हमें मतलब आंसर दे रखे हैं, वापस से क्वेश्चन बनाना है। तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा है, ध्यान देना भाई। एक आगे लिखा हुआ जो है ना, वो है आपका सम ऑफ जीरोस, जो है आपका 1/4, और पीछे लिखा हुआ वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो दिया हुआ है आपके -1। ये हमारे पास दे रखा है, और हमें बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें ये बनाना है ax² + bx + c, ये हमें बनाना है, ये वाला। अब कैसे बनाएंगे, देखो सिंपल सा है, ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लेते हैं हम ये वाला अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब क्या होता है, -b/a होता है, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसका मतलब क्या होता है C/a होता है। अब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपके 1/4, और ये दे रखा है आपके -1, और डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम, 1 मान लेंगे। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहां पर भी a है, और देखो इसमें भी a है, इसमें भी a है। इसमें a का वैल्यू 4 है, बट इसमें a का वैल्यू 1 है, तो दोनों में a का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर a का वैल्यू 4, तो यहाँ पर a का वैल्यू 4 करना है, नहीं है तो करना है। कैसे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके करो, मल्टीप्लाई 4 से। ये होता है -4 और ये होता है +4। अब आप देखोगे a का वैल्यू 4, a का वैल्यू 4 नहीं है तो बनाना है, बस ये ध्यान रखना है, बस बराबर करना है। जैसे आप ये करोगे तो आपको मिलेगा a b c के वैल्यू मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, a b c के वैल्यू मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, देखो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, देखो a का वैल्यू यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो हमें लिखना है a का वैल्यू हो चुका है 4। आगे यहां लिखा हुआ -b = 1, ये b कर देंगे हम प्लस का, तो ये हो जाएगा आपके माइनस का। b का वैल्यू हर बार चेंज होगा, और c का वैल्यू देखो यहां से हमने a लिया है, a हमने यहां से लिया, तो c भी हम यहां से लेंगे, तो c का वैल्यू आएगा आपके -4। अब हम क्या करेंगे, वो वाले हम यहां पर करेंगे। a का मतलब हो गया आपके 4, b का मतलब हो गया है -1, और c का वैल्यू हो गया है -4। यस, ये हो गया है 4x², ये आएगा प्लस माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो 1x होगा, और ये +-4 का 4, ऐसे करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। ये होगा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे आपको सॉल्व करना है। सेकंड आपके दे रखा है, सिंपल सा ध्यान रखना भाई, एक तो है आपका अल्फा प्लस बीटा,
जो लिखा हुआ है आपके √2 और एक है आपके अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा है आपके 1/3। आगे लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोस, पीछे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमें फाइंड करना है ax² प्लस का bx प्लस का c। यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ये आ जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान देना भाई, फॉर्मूला सबको पता ही है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस का b अपॉन में a और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c अपॉन में a। अब आगे लिखा हुआ है आपके सम ऑफ जीरोस, वो दे रखा है √2, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, c अपॉन a मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये रहा आपका अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये है सम ऑफ जीरोस, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आप चेक करोगे इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें आपका a का वैल्यू 1 है बट इसमें a का वैल्यू आपका 3 है। तो हमें क्या करना है, या तो दोनों को 3 करना है या दोनों को 1 करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को 3 बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम दोनों को 4 बनाया था, यहाँ 4 था, यहाँ 4 नहीं तो 4 बनाया। अब यहाँ 3 है, वहां 3 नहीं, क्या करेंगे 3 बनाएंगे, करो मल्टीप्लाई। तो ये आता है आपके 3√2 और ये आता है आपके 3। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर एबीसी लेते हैं। देखो ध्यान देना, सिंपल सा, a का वैल्यू यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, तो a का वैल्यू हो गया 3। अब लेते हैं b, माइनस बी है, ध्यान रखना भाई, ये रहा माइनस बी इजिकल टू दे रखा है आपके 3√2 दे रखा है। इधर से साइन चेंज करेंगे तो उधर भी साइन चेंज हो जाएगा। एंड c का वैल्यू जो है वो आपके कितना देर का है, c का वैल्यू है 3, ये कितना, ये रहा 1। वैल्यू पुट करेंगे और लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखो a का मतलब है 3 प्लस का प्लस, b का मतलब है -3√2 और c का वैल्यू है आपके 1। अब ये होता है आपके 3x², ये होता है प्लस माइनस माइनस 3√2 x का x एंड प्लस का 1। थर्ड देर का है, आगे वाला है सम ऑफ जीरो, पीछे वाला दे रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये तो है आपका सम ऑफ जीरोज और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और हमें करना है फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये बताना है क्या होगा, हमें यहाँ पर एक्स एबीसी ढूंढना है, ये दे रखा और एबीसी का वैल्यू ढूंढना है, वैल्यू पुट करना है और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें ढूंढना है। सबसे पहले ये आगे वाला जो नंबर है वो है आपका सम ऑफ जीरोज, जिसका मतलब होता है माइनस का b अपॉन में a होता है। और ये वाला कितना है आप, √5। और दूसरा है आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जिसका मतलब होता है c अपॉन a। अब यहां पर देखेंगे तो ये तो दे रखा है आपके 0, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके दे रखा है √5, डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और आप देखोगे यहां पर भी a का वैल्यू 1 है और यहां पर भी a का वैल्यू 1 है, इसका मतलब आपको किससे भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मिल गया कि a का वैल्यू 1, इधर भी 1 इधर भी 1, b का वैल्यू हो गया है आपके 0, क्योंकि 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का, और c का वैल्यू हो गया है आपके √5। अब यहां जमाएंगे, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू, ये तो हो गया आपके 1, b का वैल्यू है आपके 0 और c का वैल्यू है आपके √5।
यहां से लिया हमने, तो 1 को मल्टीप्लाई करने पर यही रहेगा, तो कोई मतलब नहीं, 0 है तो हट गया, और ये आएगा आपके अंडर रूट का 5। ऐसे आपको लिखना है। अब यहां पर आते हैं इधर की तरफ, जो आगे लिखा हुआ है वो तो है आपका सम ऑफ जीरोस, जो पीछे लिखा हुआ है वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब हमें चाहिए एबीसी चाहिए। तो लगाएंगे फॉर्मूला। अब फॉर्मूला है भाई आपका एल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस का बी बाई ए, और एल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है सी बाई ए। ये होता है, ये वैल्यू हम क्या करने वाले, पुट करने वाले हैं। अब यहां पर देखेंगे ये होता है आपका 1, और यहां पर भी ये होता है आपका 1। और डिवाइड में कुछ नहीं होता है, तो जब भी कुछ होता ही नहीं है तो हमें क्या रखना पड़ता है, 1 रखना पड़ता है। तो यहां पर भी हम 1 रखेंगे, इधर भी हम 1 रखेंगे, तो हमें यहां पर भी ए का वैल्यू 1 मिला और यहां पर भी ए का वैल्यू 1 मिला। तो ए का वैल्यू कितना हो गया अभी आपके 1, बी का वैल्यू कितना हो गया अभी आपके, जब ये माइनस उधर भेज दो -1 हो जाएगा, और सी का वैल्यू कितना हो गया आपके 1, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू 1। 1 को मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, प्लस माइनस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर यही आएगा, और ये होता है आपके प्लस का 1। फिफ्थ देर का है, आगे वाला है आपके एल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक तो हमारे पास दे रखा है सम ऑफ जीरो, वो है 1/4, और एक हमारे पास दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना। बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान देना है। ये आगे वाला जो है वो है सम ऑफ जीरोस, जिसका मतलब होता है माइनस का बी अपॉन ए, और एक होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसका मतलब होता है सी अपॉन में ए। ये सम ऑफ जीरो आपके दे रखा है माइनस का 1/4, और ये दे रखा है आपके 1/4। ये माइनस ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, बीच में लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक बार माइनस है, कहीं पर भी लगा सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पर भी ए का वैल्यू 4 है, यहाँ पर भी ए का वैल्यू 4 सेम है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया अभी आपके 4 आ गया, बी का वैल्यू आया है आपके, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और सी का वैल्यू हो गया आपके 1। ए का वैल्यू आपके 4 है, बी का वैल्यू आपके 1 है, एंड सी का वैल्यू भी आपके 1 है। ब्रैकेट हटाओ ब्रैकेट्स को, तो ये आएगा 4x², और ये आने वाला है आपका प्लस का x, और ये होगा आपका प्लस का 1। ऐसे करेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं इधर की साइड, आगे वाला जो लिखा हुआ है ये है आपका सम ऑफ जीरोस, जो है आपका 4 दे रखा है, और एक है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो दे रखा है आपके कितना 1। ये माइनस है, उधर माइनस था, इसका ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इस फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है। सिंपल है, देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, एल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, इसका मतलब होता है माइनस में बी बाई ए, और ये दे रखा है आपके 4, कुछ नहीं डिवाइड में 1 मान। ये वाला जो है वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसका मतलब होता है सी बाई ए। सी का मतलब होता है भाई आपके सी बाई ए, मतलब ये लिखा हुआ है 1, डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1। ये 4 और 1 हमने यहां लिख दिया, डिवाइड में कुछ नहीं था 1 1 लगा दिया।
अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो a का वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो a का वैल्यू हो गया आपके 1। b का वैल्यू ये माइनस उधर भेज दो, b का वैल्यू हो जाएगा आपके -4 और c का वैल्यू हो गया आपके 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू आपके 1 है। बस वैल्यू पुट करो, हटाओ ब्रैकेट को, तो ये आएगा x², ये आएगा ±4x एंड प्लस का 1। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।